फ्रेंड्स, स्वागत है सुपर टेक यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ई श्रम कार्ड के बारे में। दोस्तों ई श्रम कार्ड को लेकर काफी सारे स्टूडेंट में ये सवाल आ रहा होगा कि स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना सकता है या नहीं, क्या स्टूडेंट के लिए ई श्रम कार्ड बनाना लीगल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है और स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना सकते हैं या नहीं। ई श्रम कार्ड बनाने पर आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगी, ई श्रम कार्ड क्या है, इस बारे में भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो क्या करना होगा, उसे ई श्रम कार्ड सरेंडर करना होगा या फिर स्टूडेंट भी ई श्रम कार्ड बनाकर यहाँ पे रख सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट स्कीम की जो भी प्रॉफिट है वो बेनिफिट यहाँ पे स्टूडेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में आपके हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड है क्या, ई श्रम कार्ड का बेनिफिट क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने का उद्देश्य है देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या फिर जितने भी मजदूर है, सरकार उनका एक डेटाबेस यहाँ पे तैयार कर रही है। यानी जितने भी मजदूर है, जितने भी असंगठन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर है, उन लोगों का डेटा यहाँ पे भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है। जैसा कि दोस्तों आपने वन नेशन वन कार्ड के बारे में सुना होगा, इसके तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड को भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। इसी प्रकार सरकार एक आंकड़ा तैयार कर रही है जिसमें देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी सारी जानकारी जो है गवर्नमेंट के पास यहाँ पे होगी। यहाँ पे देश के अंदर लगभग 43 करोड़ 7 लाख वर्कर जो कि ऑन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के अंदर काम करते हैं यानी असंगठित मजदूर है, उनका एक डेटा यहाँ पे तैयार किया जाएगा सरकार द्वारा, जिससे कि भविष्य में जो भी सरकार यहाँ पे योजना लाएगी डायरेक्ट उनके खाते में उस योजना की राशि यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। जिससे कोई भी बेनिफिट अगर वर्कर को सरकार देना चाहेगी तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे लाभ मिलेगा। यहाँ पे ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी सरकार कोई योजना यहाँ पे जारी करती है तो इसका मकसद होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पायदान तक सरकारी योजना का लाभ यहाँ पे पहुंचे। तो इसी प्रकार यदि आप ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे श्रम योजना से जुड़े जितने भी योजना ही है उसकी लाभ आपको यहाँ पे सीधी तौर पर मिलेगी। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो सरकार की ओर से आपको एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिस यूनिक आईडी के थ्रू आपको हर एक सरकारी स्कीम का यहाँ पे लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा और 1 साल तक सरकार इसकी प्रीमियम भरेगी। यानी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो एक बनता है दोस्तों, उस बीमा का लाभ यहाँ पे आपको मिलेगा और जो प्रीमियम उसका भरना पड़ता है उस प्रीमियम को जो है सरकार 1 साल तक यहाँ पे भरेगी। भविष्य में यदि सरकार वर्क के लिए कोई भी योजना यहाँ पे लाती है तो उसका सीधा लाभ यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वही इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि उसका सीधा लाभ उस वर्कर को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई असंगठित मजदूर ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो सरकार भविष्य में असंगठित मजदूर परिवार के बच्चों को छात्र भी यहाँ पे देगी। साथ ही साथ कोई आपदा आ जाता है दोस्तों तो सरकार आपदे में जो भी यहाँ पे योजना लाएगी ई श्रम कार्ड के थ्रू यहाँ पे असंगठित मजदूरों को यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आखिर ये सवाल है कि आखिर ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और स्टूडेंट का ई श्रम कार्ड बनेगा या नहीं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कौन कौन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजना को जन जन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार हर एक सामाजिक सुरक्षा जो भी योजना यहाँ पे लाती है सभी लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचे, ये सरकार की जो है उद्देश्य है। इसी के लिए ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी जितने भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं सबके लिए सरकार यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाना चाहती है, यानी सभी वर्करों को ई श्रम कार्ड देना चाहती है। यहाँ पे लगभग 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डेटाबेस यानी ई श्रम कार्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 38 करोड़ जो किसान हैं उन सभी को, सॉरी यहाँ पे दोस्तों जो 38 करोड़ वर्कर है जो ऑन ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उन सभी का डेटा यहाँ पे सरकार ई श्रम पोर्टल पर यहाँ पे रखेगी। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले यानी जितने भी जो ठेला वर्कर है, जो गुमठी लगवाते हैं या फिर छोटा बड़ा दुकान करते हैं, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गीग और प्लेटफॉर्म पर जो वर्क करते हैं या फिर जो खतिहार मजदूर है और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो इतनी सारी जो है कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, इतने सारे लोग इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनवा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं तो क्या होगा, क्या स्टूडेंट ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ई श्रम कार्ड का जो उद्देश्य है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का बनेगा जो असंगठित यानी जो ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका कोई ऑथोराइज्ड वैल्यूएशन नहीं है, वैसे मजदूरी जो है ई श्रम कार्ड यहाँ पे बनवा सकते हैं। जिसमें कि आता है प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी में काम करने वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, किसी भी फ्लैट में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र जो मजदूर है वैसे मजदूर, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतिहार मजदूर और जैसे ही और भी किसी प्रकार के अगर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर होंगे तो वे इसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं, साथ ही साथ वो अगर कोई भी काम करते हैं, ई श्रम कार्ड अगर बनवा लिए हैं और वो अगर काम भी करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो या फिर मजदूरी करते हैं, तो वो ई श्रम कार्ड बनवा के रख सकते हैं। इसमें
कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, आप यहाँ पे नहीं बनवा सकते हैं। अगर आप बनवा लिए हैं तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पे बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको बता दी है कि ई श्रम कार्ड कौन कौन से व्यक्ति के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, स्टूडेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है या नहीं, और ई श्रम कार्ड का क्या क्या बेनिफिट है, सारी जानकारी मैंने आपको आज की इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच पाए। साथ ही दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे हर एक आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी ई श्रम कार्ड योजना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।